So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm going to share you few topics from psychology which will help you at the last moment to prepare you for your exams. अगर आपने साइकोलॉजी को अच्छे से नहीं पढ़ा है या अगर आपको साइकोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आती है तो ये मेरी कुछ सीरीज है जो मैंने आज से स्टार्ट करी है, जो मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में या फिर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आप इसको, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है अटेंशन, जो है कॉग्निटिव प्रोसेस चैप्टर का। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। अटेंशन क्या होता है? अटेंशन होता है जो हम कंसंट्रेट करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे रादर देन अदर ऑब्जेक्ट। कोई दो ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने रखे हैं या कोई दो सिचुएशन हमारे सामने रखी है तो अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक चीज पे अगर हम फोकस करते हैं, दूसरी चीज पे फोकस ना करते हुए अगर हमारा पूरा कंसंट्रेशन एक सब्जेक्ट पे होता है या एक चीज पे होता है या एक ऑब्जेक्ट पे होता है तो उसे अटेंशन कहते हैं। सो अटेंशन के दो टाइप्स होते हैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी अटेंशन होता है उसको वॉल्यूशनल अटेंशन भी बोलते हैं और जो इनवॉलंटरी अटेंशन होता है वो उसको इनवॉल्यूशनल अटेंशन भी बोलते हैं। सो वॉलंटरी अटेंशन टू टाइप का होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सो जो वॉलंटरी अटेंशन होता है डिमांड्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। एग्जाम्पल सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। सो अगर आप एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करेंगे तो आप ज्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो जो वॉलंटरी अटेंशन होता है वो डिमांड करता है कॉन्शियस एफर्ट ऑफ आवर पार्ट। हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट होता है उसका कॉन्शियस एफर्ट्स वो मांगता है। जैसे अगर हम कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे जो हमारा अटेंशन यूज हो रहा है उसको हम वॉलंटरी अटेंशन बोलते हैं। जैसे कि वॉलंटरी अटेंशन टू टाइप्स का था, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट के यहाँ पे को एक्सप्लेन किया है, सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन। एग्जाम्पल, टीचर असाइंस वर्क टू अ चाइल्ड एंड वॉर्न्स ऑफ पनिशमेंट इफ नॉट कम्प्लीटेड। तो टीचर अगर किसी बच्चे को काम दे रही है और उसको वॉर्न कर रही है कि अगर उसका काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें सिंगल एक्ट है, उसमें सिंगल एक्ट, उसमें अटेंशन में सिंगल एक्ट विल कर रहा है। जैसे कि उसमें आपको सिंगल चीज में फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ इसमें ये फोकस करना है कि जो आपका वर्क है वो कंप्लीट हो सके। अगर आपको इस अटेंशन में किसी दूसरे अटेंशन में किसी दूसरी चीज के बारे में फोकस नहीं करना है, सिंगल एक्ट ऑफ विल यहाँ पे यूज होगा। मतलब आपका जो मेन फोकस होगा वो आपका वर्क कंप्लीट करने पे। एक्सप्लिसिट अटेंशन, repeated act of will, one has to struggle hard, keep attentive, require strong motives. Example, attention paid during exam. तो इसमें क्या होता है, सिंगल एक्ट नहीं होता है। जो इम्प्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन में था इसमें आपको सिंगल एक्ट था, सिर्फ आपको एक चीज कंप्लीट करनी थी। लेकिन जो एक्सप्लिसिट अटेंशन होता है इसमें आपको ज्यादातर रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, आपके अंदर से बहुत ज्यादा अटेंशन, अलग अलग चीजों के बारे में अटेंशन आना चाहिए ताकि जो आपका मोटिव है वो पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि जो एग्जाम में हम अपना कंसंट्रेशन पूरा अलग अलग टाइप का कंसंट्रेशन, लाइक रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग थिंग्स और अदर ड्राइंग, इसमें हम अलग अलग मोटिव्स यूज करते हैं। हमें लर्न भी करना है, हमें राइट भी करना है, हमें ड्राइंग भी याद करनी है, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो वो एक्सप्लिसिट में आएगा क्योंकि इसमें रिपीटेड एक्ट ऑफ विल यूज हो रहे हैं। वन हैज टू स्ट्रगल हार्ड, हमें इसमें बहुत हार्ड जो है, बहुत जो हार्ड स्ट्रगल हमें यहाँ पे को करना होता है। लेकिन इम्प्लिसिट वॉलंटरी अटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर हमारा वॉलंटरी अटेंशन यहाँ पे खत्म हो गया है और इनवॉलंटरी अटेंशन अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। इनवॉलंटरी अटेंशन होता है कि अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल और विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं दिया जाता है। इसमें हम कई बार अटेंशन अपनी खुद की मर्जी से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर ने पनिश किया है तभी अपना बच्चा वर्क पूरा कर रहा है। इसमें खुद की मर्जी से, खुद के इंटरेस्ट की वजह से अगर हम कोई अटेंशन दे रहे हैं तो वो इनवॉलंटरी अटेंशन में आता है। सो इनवॉलंटरी अटेंशन के अंदर भी टू टाइप के अटेंशन होते हैं जो कि है एनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। तो एनफोर्स्ड अटेंशन ये होता है कि अराउज्ड बाय द इंट्रिंसिक। एग्जाम्पल, गिवन अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से, अगर हम कोई अटेंशन, हमें किसी चीज पे फोकस करना है, अगर हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है फिर भी हम उसमें दे रहे हैं, किसी चीज पे अगर हम अटेंशन दे रहे हैं, हमारा मन नहीं है फिर भी हम उसमें अटेंशन दे रहे हैं, तो उसको एनफोर्स अटेंशन बोलेंगे। और स्पॉन्टेनियस अटेंशन क्या होता है, अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स। एग्जाम्पल, गिविंग स्पॉन्टेनियस अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट। सो इनवॉलंटरी दोनों टाइप के अटेंशन आते हैं जिसमें एनफोर्स्ड आता है एंड स्पॉन्टेनियस आता है। एनफोर्स मतलब हमारा मन नहीं है, हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अपनी अटेंशन दे रहे हैं, मन नहीं है फिर भी हमें क्यूरियोसिटी के कारण, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के कारण हमें अटेंशन देना पड़ रहा है। और स्पॉन्टेनियस जिसमें हम
स्पॉन्टेनियसली, मतलब अचानक से हम किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी थिंग पे अपना अटेंशन देते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं अटेंशन के? एक्सटर्नल आता है, इंटरनल आता है। इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। फिर एक्सटर्नल में आता है नेचर ऑफ स्टिमुलस, साइज, इंटेंसिटी, लोकेशन क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन देख रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, अगर इंटेंसिटी कितनी है उसकी, कितना ज्यादा वो इंटेंस है, अगर ज्यादा इंटेंस होगा तो हमारा अटेंशन ज्यादा आएगा। लाइक बैनर्स और जो पोस्टर्स लगे होते हैं वो कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना अटेंटिव, हम कितना अटेंशन उसमें दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका कलर कॉम्बिनेशन कितना है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। फिर आता है मूवमेंट, नोवेलिटी, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, ये सारी चीजें आती हैं एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स में। अगर आपका ये 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आया है पूरा अटेंशन, तो इसमें आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन को एक्सटर्नल का सेपरेटली, नेचर ऑफ स्टिमुलस, साइज, इंटेंसिटी, लोकेशन, इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आया है तो इसको नॉर्मली भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये आता है इंटरेस्ट एंड अटेंशन, एम, हैबिट, मोटिव्स, इमोशन, पास्ट एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। लाइक आपका किसी चीज पे आपका इंटरेस्ट है नहीं है या नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें आप ज्यादा अटेंशन देंगे। अगर आपका एम है किसी चीज को अचीव करने का तो उस चीज में आप ज्यादा अटेंशन देंगे। लाइक आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, अगर आपका एम होगा बीएससी नर्सिंग करने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो उसमें आप ज्यादा अटेंटिव होंगे। अपने 4 साल के ड्यूरेशन में आप बहुत ज्यादा अटेंटिव होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें बिल्कुल अटेंटिव नहीं होंगे। इमोशन और पास्ट एक्सपीरियंस भी इन सब में इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। फिर आता है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। ड्यूरेशन क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेन्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। मीन्स अगर आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है 5 मिनट्स का, तो उन 5 मिनट्स में आप जितने ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अपने अंदर ग्रैप्स कर सकते हैं, उतना ज्यादा अटेन कर सकते हैं अपने अंदर, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। जितना ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल आप अपने अंदर ले सकते हैं, आपको आ सकता है, आप उसमें अटेंटिव रह सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। फिर अटेंशन में 2 इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि था स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन एंड स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। सो स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन, ये कभी कभी 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन क्या होता है। ये होता है शॉर्ट टाइम अटेंशन टाइम, मीन्स 1/100 to 1/5 सेकेंड, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन। फिर सेकेंड आता है स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन, नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशन परसीव्ड एट सिंगल इंस्टेंट, इसको बोलते हैं एक सिंगल इंस्टेंट में आपको कितने ऑडिटरी इंप्रेशन परसीव हो पा रहे हैं, कितना आप उसको ग्रैस्प कर रहे हैं, कितना आप उसको समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटरी अटेंशन। So guys, that is it for today's video. So as you all know, cognitive process is a very lengthy chapter. You can even take the notes from this video. ये बहुत short notes हैं, इसको आप lengthy भी कर सकते हैं और इसको आप concise way में भी लिख सकते हैं. So these notes are very helpful for you for your main university exam. अगर आपने last moment तक कुछ नहीं पढ़ा है, या अगर पढ़ा भी है तो अगर आप लोग उसको conclude नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा important notes हैं. So if you like this video, then like, share and comment, and also subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.